हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजय जैन एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट ईमेल मार्केटिंग। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये डिजिटल मार्केटिंग में ही एक और टॉपिक है जिसको हमने ईमेल मार्केटिंग का नेम दिया है। और ईमेल मार्केटिंग के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करता है, ईमेल मार्केटिंग हमें कब यूज़ करना चाहिए और कौन कौन ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर हम ईमेल मार्केटिंग की बात करें, आई एम श्योर कि आपने ईमेल के नेम से तो आप अच्छी तरीके से ही क्लियर होगा आपको कि ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप किसी को भी अगर आपको मैसेज करना होता है तो आप आपके पास ईमेल अकाउंट है, आप उसमें लॉगिन करते हैं और किसी को मेल कर देते हैं। ओके, वन टू वन। लेकिन जब हम ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स को, फॉर एग्जाम्पल आपके लाइक एन नंबर्स कस्टमर हैं, तो आप अपने कस्टमर को ईमेल के थ्रू उनको अवेयर कराते हो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। तो ईमेल मार्केटिंग एक ऑनलाइन एक स्ट्रैटेजी है जिससे यू नो कन्वर्जन के चांसेस बहुत ही इजी हो जाते हैं। ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये है कि जैसे कि लाइक आपको किसी को ईमेल करना होता है तो आप वन टू वन ईमेल करते हैं, लेकिन ईमेल मार्केटिंग में हम वन टू वन ना करके बल्क मेलिंग करते हैं। बल्क मेलिंग का मतलब 1 लाख या 2 लाख लोगों को मेल करते हैं। तो इसको ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हम एक न्यूज़लेटर यहाँ पे एक काइंड ऑफ मेलर डिज़ाइन कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट में मैंने यहाँ पे, अब ये कोई कंपनी है, अब ये कंपनी प्रमोट कर रही है लाइक इट्स, ये फ्लास्क है फ्लावर का, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये लोग पहले एक इसका न्यूज़लेटर एक मेलर तैयार करते हैं। मेलर तैयार करने के बाद जो भी कस्टमर्स होते हैं उन लोगों को मेल करते हैं। वो एक लोगों को मेल नहीं होता, वो बल्क मेलिंग होती है। मतलब एक क्लिक से वो 1 लाख या 2 लाख लोगों तक मेल करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन अप नाउ का, तो साइन अप नाउ पे जैसे ही वो क्लिक करेगा वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से लोग ईमेल मार्केटिंग या मेलर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने अभी एक ईमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ हैव अ स्पेशल डेट इन मार्च। ओके, तो स्पेशल डेट मतलब एक कंपनी है यहाँ पे, उस कंपनी ने ये अपना मेलर बनाया, आर्ट वर्क बनाया, इसको हम आर्ट वर्क भी बोलते हैं। और ये कई सारे लोगों को भेजा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक परफेक्ट एनिवर्सरी गिफ्ट 1049 कॉस्ट का है। और भी इसमें कई सारे इन्होंने प्रोडक्ट अपने अपडेट किए हुए हैं। मतलब ये आप देखोगे ये इमेज है, दिस वन इज ए इमेज। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी आपका इमेज में ही है। ओके, तो कोई भी अगर क्लिक करेगा, यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो वो उसके पेज पर या उसकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमें इस पर क्लिक किया, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, क्लिक करते हैं। तो जो भी हमने क्लिक किया है और हम जिस पेज पे आएंगे उस पेज को बोलते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लैंडिंग पेज क्या होता है, हमें कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक स्लग आ रहा है, स्लग का मतलब एक सब डोमेन आ रहा है FNP गिफ्ट्स ROI। देन यहाँ पे एक और डोमेन आ रहा है exacttouch.com और उसके बाद में FNP गिफ्ट है। तो इट मीन्स ये पूरा प्रोसेस हो रहा है उस पेज तक पहुंचाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लैंडिंग पेज हम इतना हैवी बना देते हैं कि वो जल्दी लोड नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक ये लैंडिंग पेज ही लोड नहीं हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक अगर आपका लैंडिंग पेज जल्दी ओपन नहीं होगा तो यूज़र उसे क्लोज भी कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्लिक किया था इस वाले ऑप्शन पे, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है और ठीक यहीं पर ही हम इसी पेज पर आ गए हैं। और पेज का जो भी प्रोडक्ट है इसका डिस्क्रिप्शन है सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके डोमेन को देखिए, हम exacttouch.com पे थे और अब आ गए हैं fnp.com पर। और इसके साथ ही साथ आप इसके यूआरएल को देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो इसको प्रमोट कर रहा है। जब कोई इसको प्रमोट कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है एक ई कॉमर्स साइट है
जो भी ई कॉमर्स साइट को प्रमोट कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग से, उनका भी एक मेन कंसर्न होगा कि उनको कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो या वो ऑर्डर्स आए। तो इसलिए उन्होंने वो ईमेल मार्केटिंग का एक एक ट्रिक यूज़ की, यू कैन से स्ट्रैटेजी, कि बल्क मेलिंग करके आपके इनबॉक्स में आते हैं, देन आपको उनकी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। तो ऐसे और भी कई सारे लोग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये भी है, एक कंटेंट मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट है। अगर आपको इमेज देखना है तो आप इमेज क्लिक करेंगे, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। ये एक और भी ऐसे कई सारे हैं, आप देख सकते हैं। आप अगर जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं तो जीमेल अकाउंट में ऑप्शन आता है प्रमोशंस का। तो प्रमोशंस में आप देख सकते हैं कि जो भी ईमेल मार्केटिंग लोग करते हैं प्रमोशन के टैब में आ जाता है। सो गोइंग बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। बाई सेंडिंग पर्सनलाइज्ड रिलेवेंट ईमेल यू विल इंक्रीज सेल्स। अब देखिए यहाँ पे जो मेन आ गया सेल्स एंड लीड्स का। आपको अगर लीड्स जनरेट करनी है, आपको सेल्स बढ़ाना है, आपको अपना जो ऑप्ट-इन ईमेल लिस्ट है वो इंक्रीज करनी है। मैं बताना चाहूँगा ऑप्ट-इन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपके कंटेंट को क्लिक किया, जो आपने ईमेल पे आप भेजा है आपने, उसकी आपकी वेबसाइट पे जाता है, वहां से वो एक सब्सक्राइब लेटर या न्यूज़ लेटर वो अगर साइन इन कर लेता है तो वो उसको हम ऑप्ट इन बोलते हैं। तो इससे क्या है कि ये एक बहुत ही इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इतना कॉस्टली नहीं है। आप इस ईमेल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं, और ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करने से आपको लीड्स मिलेंगी, आपको जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा आपका, और आपकी एक ग्रोथ, एक हम बोल सकते हैं कनेक्शंस या फिर एक ऑप्ट-इन लिस्ट इम्प्रूव होती है। ओके, सो इसमें और भी मैंने यहाँ पे बताया कि ईमेल मार्केटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, कि ये एक तो चीप बहुत है, लाइक वाइड रेंज कई सारे सर्विसेज भी हैं। हम कई सारे मेलर बना सकते हैं, HTML मेलर बना सकते हैं, लाइक इमेज मेल कर सकते हैं, क्लोज रिलेशनशिप, आप यू नो किसी को भी आप मेल कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी आती हैं कि हमें कितने लोगों को मेल करना है या फिर क्या साइबर लॉ हैं। जो हमारा लास्ट सेशन होगा तो हम पढ़ेंगे कि लाइक ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे कौन से लॉ होते हैं, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। और हायर ROI, ROI का मतलब था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे आपको ज़्यादा ही मिलता है। और आप जो भी आप ईमेल मार्केटिंग आप करते हो यहाँ पे आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि या कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने डिलीट किया है, या कितने लोगों ने उस ईमेल को ओपन किया है या रीड किया है। सारा डिटेल्स आप एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करता है। ईमेल मार्केटिंग combines best practice industry standards with the latest technology. Technology that allows you to personalize and include relevant content so you can send the right message to the right person at the right time. तो जब हम ईमेल मार्केटिंग जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक कंटेंट या फिर हम बोलें एक आर्ट वर्क या फिर एक मेलर होना चाहिए। सेकेंड हैंड पर हमारे पास होना चाहिए एक सोर्स, जिस सोर्स से हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे। वो सोर्स को हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर, कि आप किस प्लेटफॉर्म से भेजते हो। 1 लाख मेल आपको करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने ईमेल अकाउंट से उसको मेल कर रहे हो, कि आप अपने ईमेल अकाउंट से अगर आप मेलिंग करेंगे तो ईमेल अकाउंट से मेलिंग करने पर आपका जो IP है या फिर जो भी आप सर्विसेज जहाँ से आपने अकाउंट बनाया है वो आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है। क्योंकि अगर हम जीमेल की बात करें तो मैक्स टू मैक्स आप 30 मेल्स पर डे या राइट 200 मेल पर डे कर सकते हैं। आउटलुक की बात करें तो 300 या 350 के समथिंग आप मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा मेलिंग करते हैं तो उस केसेस में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो मेल आपकी बाउंस हो जाती है। बाउंस का मतलब वो इनबॉक्स में नहीं जाती। तो ये ESP या फिर ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, इससे हमें किससे सर्विसेज लेनी चाहिए इसकी भी स्टडी करेंगे। सो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन फ्रॉम अ रियल पीपल टू रियल पीपल इनकरेज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन वैल्यू इंटरेस्ट। तो जो भी हम कैंपेन बनाते हैं और अगर हम इसको अच्छी तरीके से टारगेट कर रहे हैं तो हमें अच्छा कन्वर्जन मिल सकता है। व्हाट मेक्स ईमेल मार्केटिंग इफेक्टिव। ईमेल मार्केटिंग ऐसा क्या करने से इफेक्टिव होता है।
सबसे पहले यहाँ पे ये है कि स्पैम, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ ईमेल मार्केटिंग, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग स्पैमिंग करते हैं। अगर आप इसको राइट वे में बात करोगे तो ये इफेक्टिव है। कई सारे कंट्रीज में इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उस केसेस में कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं 2014 report by Forrester found that 42% of US consumer delete email marketing without reading। तो आप देख सकते हैं 42% लोग उसको डिलीट कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। डाउन फ्रॉम 59% 2010 में। नंबर ऑफ यूएस कंज्यूमर्स से दे रीड मोस्ट ईमेल मार्केटिंग इंक्रीज फ्रॉम 12% इन 2010 एंड 19% 2014। तो अब ये नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब तक हम इसको एक प्रॉपर नेटवर्क और एक प्रॉपर एक वाइट हैट तरीके से नहीं करेंगे तब तक ये फायदा नहीं है। A separate survey done by Action 2 in 2014 had marketers and business professionals rating email marketing as having the highest ROI of all digital marketing tactics। अब देखिए यहाँ पे 2014 में एक इन्होंने सर्वे कराया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग ही एक ऐसा तरीका है जो आपको एक आरओआई दे सकता है, अच्छा कन्वर्जन दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही तरीके हैं। अगर आप स्पैमिंग करेंगे, स्पैमिंग का मतलब आप यू नो आपके पास कंटेंट है, आर्ट वर्क है, आपके पास डेटाबेस भी है, आपने मिलियंस ऑफ लोगों को मेल कर दिया विदाउट नोइंग कि वो उसके इंटरेस्ट का है या फिर नहीं है, टारगेट ऑडियंस है या नहीं है, या फिर साइबर लॉ क्या बोलता है। तो ऐसे केसेस में आपका जो एक ओपन रेट है या फिर जो एक क्लिक रेट है वो आपका मिलेगा ही नहीं। कई सारी मेल बाउंस भी होंगी। डिपेंड करता है कि आपने क्या सर्विसेज लिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप इसको राइट वे में करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मोस्ट इफेक्टिव एंड डिफिकल्ट डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स में अगर हम बात करें तो ईमेल मार्केटिंग मोस्ट इफेक्टिव। 54% लोग ये मानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग सबसे मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, और 11% डिफिकल्ट। मतलब इसका मतलब क्या, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो प्रोसेस दिया हुआ है दैट इज़ सोशल मीडिया। 49% बताया है कि डेट्स अ डिफिकल्ट। और अगर मैं मोस्ट इफेक्टिव की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट इसमें ईमेल मार्केटिंग ही है। ये एक जो सोर्स है ये marketingcharts.com से लिया गया है। आप चाहें तो इसकी वेबसाइट से जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं कि ये सितंबर 2014 का है। ये चेंजेस होते रहते हैं। सो व्हेन टू यूज़ ईमेल मार्केटिंग, हमें ईमेल मार्केटिंग यूज़ कब करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ईमेल मार्केटिंग अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास पहले डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस के बाद हमारे पास कंपनी का वेबसाइट भी होना चाहिए जिससे कि हम लोगों को लेके आ सकें, क्योंकि हम वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं उनके ईमेल अकाउंट्स में। लोग क्लिक करेंगे और आएंगे आपकी वेबसाइट पर, तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, पहले तो आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। और अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास और अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास वेंडर सिलेक्शन, आपके पास वो एक लिस्ट होनी चाहिए जहां से आप लोगों को सेलेक्ट कर पाएँ। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा मिलता है, और आपके पास एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर होना चाहिए या फिर एक कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर होना चाहिए जो आपके कंटेंट को या फिर उस कॉल टू एक्शन को राइट कर पाए। जैसे कि मैंने आपको इस मेलर में बताया था कि देखिए किस तरीके से इन्होंने अपना ये कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है, कहाँ पे इन्होंने अपना इस आइकन को प्लेस किया है या सेव 40% का ऑप्शन ऐड किया है। एक फ्लास्क भी है यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शंस को ऐड करने के लिए एक आपको कंटेंट राइटर या क्रिएटिव राइटर की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको एक ग्राफिक्स डिजाइनर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं तो आई एम श्योर कि आपका ईमेल मार्केटिंग इफेक्टिव होगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ईमेल मार्केटिंग यूज किसे करना चाहिए? ईमेल मार्केटिंग कोई भी कंपनी कर सकती है, इट्स अ बी टू बी कंपनी, सी टू सी कंपनी, या फिर स्मॉल लेवल कंपनी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि हमारे पास डेटा होना चाहिए प्लस एक अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए जिससे कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए। तो जिसमें कि इसे अगर हम बात करें कि आपका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपको अगर एडमिशन चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास डेटा होना चाहिए स्टूडेंट्स का। अगर आपकी कोई बी टू बी इंडस्ट्री कंपनी है तो आपके पास डेटा चाहिए सीईओज एंड फाउंडर्स का, या फिर आपका एक
इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स है या शॉपिंग की साइट है तो आपके पास डेटा होना चाहिए। जिन लोगों ने जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनका डेटा होना चाहिए आपके पास, तभी आपको वहां से कन्वर्जन अच्छा मिलेगा। सो ये जो सेशन था हमारा, इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू ईमेल मार्केटिंग। हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा डिजाइनिंग इफेक्टिव ईमेल न्यूज़लेटर, कि जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो हम इफेक्टिव न्यूज़लेटर कैसे डिजाइन करेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।